सोलैंड 2 के एपिसोड 107 में कहानी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुनिया तबाही के दहाने पर है। वांग चुअर की कुर्बानी न सिर्फ हुओ युहाओ के दिल पर गहरा असर डालती है, बल्कि उसके बाद एक ना खत्म होने वाले हंगामे की शुरुआत हो जाती है। अब दो बड़ी कहानियों का आगाज होता है। पहली, एक खौफनाक बीस्ट टाइड जिसकी क़यादत कर रहा है गुस्से से भरपूर दी तियान, और दूसरी, एक तवील इंतजार के बाद वांग डोंगर की शानदार वापसी। लेकिन अमन की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहती, क्योंकि श्रेक एकेडमी खुद एक वजूदी बहरान का शिकार हो जाती है। एपिसोड 108 के प्रीव्यू की शुरुआत होती है उस लम्हे से जिसका मदाहों को शिद्दत से इंतजार था, वांग डोंगर की वापसी। वो जाहिर होती है सी गॉड के निशान के साथ, उसके माथे पर चमकता हुआ ट्राइडेंट और उसके पीछे रोशनी से बनी बटरफ्लाई स्पिरिट का एक नूरानी अक्स। इसकी वापसी सिर्फ उसकी जाती ताकत की नहीं, बल्कि कहानी में दोबारा रोशनी की वापसी की अलामत बन जाती है। इस वक्त वो अभी भी वांग डोंगर के नाम से जानी जाती है और उसने पोसाइडन का लंबा सेरेमोनियल ड्रेस पहना होता है। लेकिन ये तब्दीली आर्जी है। सितंबर में जब वो दोबारा नमूदार होती है, वो मुकम्मल तौर पर तांग वुटोंग बन चुकी होती है, एक शाही नीले और जामनी लिबास में जो उसकी नई शनाख्त की नुमाइंदगी करता है। लेकिन उसकी वापसी के साथ ही कुछ मदाह मायूस हो जाते हैं। करीबी मनाजिर में जहां उसकी आंखें बंद होनी चाहिए, वो शैडो से भरी हुई नजर आती हैं। आंखों के साइज में फर्क और ज्यादा आई लाइनर की वजह से चेहरा गैर मुतवाजिन और अजीब सा दिखाई देता है। इसके पुराने मनाजिर में जहां इसकी खूबसूरती आंखें बंद होने के बावजूद नुमायां थी, अब वो कशिश कम महसूस होती है। मद्दाह उम्मीद रखते हैं कि एपिसोड 108 के फाइनल वर्जन में इन खामियों को बेहतर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुओ युहाओ भी एक बड़ी अंदरूनी तब्दीली से गुजर रहा है, जो गम, ताकत और तकदीर से जुड़ी है। वांग चुअर की कुर्बानी के बाद वो न सिर्फ इसकी ताकत बल्कि उसकी तकदीर का भी वारिस बन जाता है। इसे एक रोज गोल्ड इवॉल्वेबल स्पिरिट रिंग हासिल होती है जो खुद तकदीर की ताकत रखती है, और साथ ही इसे 3 आइड गोल्डन लायन की हेड स्पिरिट बोन भी मिलती है। ये दोनों तोहफे आम 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसा लगता है कि वांग कुएर की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक हुओ युहाओ ने श्रेक एकेडमी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट में जल्द ही एक बड़ी तबाही आएगी, और उसने युहाओ को फौरन वहां जाने को कहा था। अब वो न सिर्फ एक स्पिरिट मास्टर है, बल्कि वो तकदीर का जिंदा निशान बन चुका है। प्रीव्यू में हम उसके जिस्म पर सुनहरी चमक देखते हैं। शायद ये इस बात का इशारा है कि कुएर की रूह इसके साथ जुड़ चुकी है। कुछ लोग उसे एक खूबसूरत ट्रिब्यूट समझते हैं, जबकि कुछ को ये तब्दीली गैर ज़रूरी और उलझाने वाली लगती है, ख़ास तौर पर हुओ युहाओ, वांग कुएर और वांग डोंगर के बीच जज्बाती मुसल्लस को देखते हुए। कहानी में शिद्दत आती है जब दी तियान, जो 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स का लीडर है और स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट का हुक्मरान, गुस्से से पागल हो जाता है। वांग कुएर उसकी करीबी थी और उसकी कुर्बानी के बाद दी तियान एक जबरदस्त बीस्ट टाइड तैयार करता है और श्रेक एकेडमी पर हमला कर देता है। इसकी कल्टीवेशन 820,000 साल तक पहुंची हुई है, ऐसी ताकत जो अक्सर सोल मास्टर्स के लिए नाकाबिले तसव्वुर है। यहां तक कि लेंग जोंग लाओ जैसे अजीम मास्टर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सोल बीस्ट्स और सोल मास्टर्स के बीच पहले ही दौरियां बढ़ रही थीं। कुएर की कुर्बानी और जंगल में रूहानी जानवरों की तरक्की में रुकावट ने दी तियान के गुस्से को और हुआ दी। जब श्रेक एकेडमी ने हुओ युहाओ को हवाले करने से इनकार किया, दी तियान ने कत्लेआम की धमकी दे दी, यहां तक कि एक पत्ता भी सलामत न रहने देने का ऐलान किया। ये बीस्ट टाइड पहले कभी न देखी गई थी। इसकी शिद्दत और पैमाने ने पूरे सोल लैंड को हिला दिया। खुशकिस्मती से एल्डर श्वान और गोल्डन ट्री किसी न किसी तरह आफत को थामने में कामयाब हो जाते हैं, वरना बेशुमार बेगुनाह मारे जा चुके होते। इसी दौरान हुओ युहाओ शानदार अंदाज में वापस आता है। वो अनडेड हाफ प्लेन की ताकत इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बनाता है ताकि बीस्ट टाइड को रोका जा सके। इस अमल से वो साबित करता है कि वो महज एक स्पिरिट मास्टर नहीं, बल्कि सोल बीस्ट और सोल मास्टर दुनिया के मुस्तकबिल की चाबी है। एक जबरदस्त मुकालमे में वो बराह रास्त दी तियान से बात करता है, ताकत या धमकी से नहीं, बल्कि वांग क्यूअर की कुर्बानी और अपनी मुखलिस सोच से अमन की एक नई राह दिखाता है।
स्पिरिट पगोडा का कयाम। युहाओ की सफारतकारी कामयाब हो जाती है। दी टियन को धमकी या ताकत नहीं, बल्कि क्यूअर की रूह और युहाओ के सच्चे जज्बात मुतासिर करते हैं। यूं एक वक्ती अमन हासिल होता है, लेकिन जैसा कि लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग में देखा गया है, ये उम्मीद मुस्तकिल नहीं रहती। स्पिरिट पगोडा, जो इब्तिदा में अमन और इत्तेहाद की अलामत थी, बाद में करप्शन और होली स्पिरिट चर्च के अंधेरे इत्तेहाद का शिकार हो जाती है। सिर्फ बड़ी इस्लाहात के बाद ही वो दोबारा अपने असल मकसद की तरफ लौटती है। आखिर में एपिसोड 107 और 108 की झलकियां एक नया दौर शुरू होने की नवीद देती हैं। वांग क्यूअर की कुर्बानी, दी तियन का गुस्सा और वांग डोंगर की वापसी, ये सब मिलकर सोल लैंड 2 की कहानी को एक जज्बाती, ताकतवर और फैसला कुन रुख पर ले जाते हैं। और इस सब के दरमियान हुओ युहाओ, एक ऐसा किरदार जो मोहब्बत के गम, तकदीर के बोझ और ताकत की जिम्मेदारी के दरमियान जिंदगी गुजार रहा है, वही निजात दहिंदा भी है और शायद वही सब कुछ खो देने वाला भी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस की फौरी इत्तला मिलती रहे। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या आपको वांग क्यूअर की कुर्बानी दुरुस्त लगी और वांग डोंगर का तांग वुटोंग में बदलना कैसा लगा। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।